तो की पल्लू को फर्स्ट से लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो होली मास्टर से पूछता बताओ ये जो आई ऑफ क्योस ये जिंदा है क्या। तो वो डिटेल में कहानी बताने लग जाते कि एग्जैक्टली आई ऑफ क्योस है कहां से और कैसे यहाँ पर आया। एंशिएंट टाइम पे यानी यहाँ से 1000 साल पहले पूरा दुनिया में पीस मेंटेन यहाँ पे था, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं था। तब ये अचानक से जो आई ऑफ क्योस है ना अचानक से यहाँ पर आ गया। ये जैसे यहाँ पर है ना डेंजर और डेंजर एनर्जी ना इसने दुनिया में फैलाना चालू कर दिया, जिससे जो दुनिया ना वो डेंजर में यहाँ पे आने लगी और तब से ना दुनिया का बुरा टाइम यहाँ पे आना चालू हो गया। और उसके बाद इसी द्वारा ढेर सारे कमाल कमाल के जो मॉन्स्टर्स वगैरह ना मॉन्स्टर्स यहाँ पे अपीयर होने लग गए। उस तरह जो डेमोस है डेमोस भी अपीयर होने लगे और वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग थे ना कि जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे ना वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। उन्हीं में से ये जो खतरनाक सा दिखाई दे रहा ना प्लूटो इसका यहाँ पे नाम है और ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर कह लो या डेमोन कह लो जो कि आई ऑफ क्योस ने पैदा किया था। इसके आने के बाद ना समझे दुनिया तो पूरा मुसीबत में ही आ चुकी थी। तो जो भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे ना बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स सब ने आपस में यहाँ पे हाथ मिला लिया। एम्पायर क्विंग जो कि दुनिया के सबसे पहले स्वॉर्ड मास्टर भी थे, जिसके बारे में हमने बहुत पुराने एपिसोड में सुना था कि अब तक का दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जो कि 9वें रैंक पे जा चुका था। हाँ तो वो भी आगे यहाँ पर आया और फाइट यहाँ पे हुआ। उस फाइट के बाद ना काफी बर्बादी हो गई, लेकिन जो प्लूटो वो जो मेन डेमोन यहाँ पे था वो मारा गया। उसके अलावा जो छोटे मोटे डेमन तो भी मारे गए, हमारे कई सारे इंसान भी मारे गए। वो जो हमारे नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर वो थे भाई एम्पायर क्विंग वो भी गायब हो गए। फिर कहाँ गायब हो गए कहाँ चले गए किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। उसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजरा और यहाँ पे सब कुछ मेंटेन होने लगा और पहले जैसा जो पीस है ना पीस मेंटेन हो गया और तब से लेकर टाइम है ना अब तक यहाँ पर आ गए। यही सारी बातें ना होली मास्टर बता रही थी अपने गाउचे को, बताती ऐसी ऐसी बात हुई। एम्पायर क्विंग आज तक इकलौते ऐसे बंदे यहाँ पे थे जो 9वें रैंक पे गए थे और आज तक है ना उनके जैसा वापस से कोई बंदा पैदा नहीं हुआ। और यही बात तुमने कहा ये जो आई ऑफ क्योस जिंदा है या नहीं है, या देखो इसका जो रियल आंसर कि सच्ची में जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है मेरे पास भी नहीं है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मुझे भी ना तुम्हारे जैसा लगता है कि शायद इस आई ऑफ क्योस में जान है और ये जिंदा है। जो सुनते गाउचे कहता है यानी आपको भी कंफर्म नहीं मालूम कि ये जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपको भी बस मेरे जैसा लगता है कि ये यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसके चक्कर में जब एंशिएंट टाइम पे इतनी बड़ी मुसीबत आई थी ये अभी भी यहीं पर है, इसको डिस्ट्रॉय कहीं को नहीं कर देते। सामने सोली मास्टर कहती है कि वेल जाओ कर दो, नहीं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो तुम जाके कर पाओगे। तो गाउचे भी शांत के नहीं भाई बड़ा खतरनाक यहाँ पर है, तो मेरे पास हिम्मत नहीं है डिस्ट्रॉय करने की। सामने सोली मास्टर समझाते कि हम जो 4 बड़े बड़े देश है 4 बड़े बड़े देश के जो हम 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे अपनी की में होली मास्टर तुम्हारे यहाँ का स्वॉर्ड मास्टर और 2 और का कमाल के बंदे जो हम 4 है ना दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं। हम चारों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो 4 के इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। सोचो हम दुनिया के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है तो किसके पास हिम्मत होगी डिस्ट्रॉय करने का। जो कमाल इसने एंशिएंट टाइम पहले किया था अगर वैसा ही इस बार भी कर देगा ना इस बार दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उस समय पहले एम्पायर क्विंग यहाँ पे थे जिन्होंने बचा लिया था। इस समय हमारे पास कोई भी एम्पायर क्विंग यहाँ पे नहीं है जो कि हमको बचा यहाँ पे पाएगा। सामने से अपना गाउचे भी समझ जाता है कि यहाँ पे इसको अभी के लिए डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन इस दुनिया में जो भी प्लॉट यानी जो भी कहानी है ना गेम की कहानी है भाई मेरे लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खेल के आ चुका हूँ, तो ये सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तभी तो इसके पास जाते ही ना चारों डायनेस्टी का जो 3-3% का मिशन है ना वो मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। हो सकता है कि एंड में ना यही मेन विलन बन के आगे आए और दुनिया यहाँ पे बर्बाद करे। पहले मेरे लिए गेम था तो पहले चलता, लेकिन अब जो जिंदगी मेरा यही पर यहाँ पे मेरी बहन है, मेरी डिसाइपल है, मेरी जान यहाँ पर है, बहुत दोस्त यहाँ पर है, यानी आगे चल के वापस आऊंगा और एक ना एक दिन इसको मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा, अगला एम्पायर क्यों मैं बनूंगा। उतने में होली मास्टर यहाँ पे कहती सुनो मेरी बात यार, अपनी आंखें वापस से बंद कर लो, मैं वापस तुमको सेट में ले जाने को तैयार हूँ। तो अपना गाउचे भी आंख बंद कर लेता है। मनी मन सोचता है मुझे याद इन्होंने कहा था जब मैं 7वें रैंक पर जाऊंगा ना तब जाके मुझे कुछ देगी गिफ्ट। आई डोंट नो भैया क्या देने के बारे में बातचीत यहाँ पे करिए, मुझे भी उस बात की क्यूरियोसिटी है। तो वापस से टेलीपोर्ट करके ये साइड में उसी एरिया में पहुंचा दिया जाता है। गाउचे कहते चलो यार जो काम तो काम यहाँ पर हो चुका है तो मैं भी अब यहाँ से जाना चाहूंगा। मनी मन सोचता है मुझे पूछने का मन तो है कि भाई 7वें रैंक पे जाने पर अब क्या दोगी, लेकिन रहने देता हूँ भाई, जब जाऊँगा ना तभी मालूम चल जाएगा। अपनी क्वेन यहाँ पे चौक जाती भाई जा रहे यार, मैंने कुछ और ही सोचा था भाई होली मास्टर बुला रही है कुछ होगा, कुछ यहाँ पे हुआ। बस हम लोग आई ऑफ क्योस देखने गए और मुझे तो लिटरली कुछ दिखा ही नहीं, खाली जो दिखा अंकल गाउचे को यहाँ पे दिखा। तो गाउचे जाने को तैयार था, उतने में सामने से होली मास्टर रोक देती है। वो कहती सुनो यार हमने सुना तुम्हारी एरिया का ये जो है ना स्वॉर्ड मास्टर उसने तुमको कुछ समय के लिए सिखाया भी था। ये कहता यस यस उन्होंने मुझे सिखाया था। मनी मन सोचता एक सेकंड, उन्होंने सिखाया था कहीं ये भी तो मुझे सिखाना नहीं चाहती, ये सिखा देगी तो मजा आ जाएगा। वो सामने से एक टेक्निक एक्टिवेट करती है और कहती है इसको यूनिटी ऑफ मैन एंड हेवन कहा जाता है, ये सीखने में इंटरेस्ट है क्या।
अपना गाउचे कहता मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था, या देखने का मौका मिला, शुक्रिया, सीख भी लूंगा सिखाओगे तो। मनी मन सोचता वो यार मुझे लग ही रहता कुछ ना कुछ सिखाएगी, इतना कमाल का एक बार में सिखा देगी, लगा नहीं था, यानी आज तो फायदा ही हो जाएगा, बल्ले बल्ले। तो ये कहते चलो बढ़िया यार, अभी बहुत टाइम यहाँ पर, अभी नहीं सिखाऊंगी, कल यहाँ पे आ जाना। ये भी कहता ओके ठीक है कल आ जाऊंगा। मनी मन सोचता कल क्यों यार, अभी कभी करवा देती तो मजा ही आ जाता, डोंट वरी टाइम यहाँ पर है, कल आ जाऊंगा। निकल जाता है आराम से बैठ के, रास्ते में अपने सिस्टम द्वारा चेक करते हैं जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट पे बवाल हो गया अचानक से, जब 3-3% यहाँ पे मिशन पूरा हुआ है, तो बंदे लोग को समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया है। एक बंदा स्मार्ट है, उस बंदे ने बोला पक्का मैंने यहाँ पे किया होगा, ये लौंडा सच्ची में स्मार्ट है। दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपना डायनेस्टी में ही नहीं, वो तो बाहर डायनेस्टी में अपनी बीबी को लेकर घूमने गया अपने मायके में, तो अपने ससुराल में। यार ये बंदा भी बुद्धू है, अपन कहीं भी चल जाए, रहते रहते भी ना, मतलब कहीं भी रहते भी अपन मिशन पूरा कर सकता है। अब आते हैं नीचे साइड, जहाँ पे क्वीन कहती कि मास्टर यार आप मुझे ना ये एंडलेस सी में कहीं को लेके गए थे, बस आई ऑफ क्योस दिखाने के लिए। ये कहती तुझे, अबे तुझे कौन ले जाना चाहता था, मैं तो गाउचे को ले जाना चाहती थी, तुझे तो बस ऐसे मैंने ले लिया, देख तुझे तो कुछ दिखा भी नहीं। जो सुनते बेचारे को सच्ची में बहुत ही सदमा लगता है कि इन मास्टर ने मेरा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मजाक उड़ा दिया। सामने से कहती लेकिन एक सेकंड, आप अंकल गाउचे को कहीं को ले जाना चाहती थी, वो रीजन तो बता दीजिए, कहीं इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मकसद या कोई डीप मीनिंग तो नहीं है। क्यों, जहां तक कि आपकी पर्सनैलिटी से मुझे आइडिया है, आपकी डिसाइपल ही हूं तो आपके बारे में अच्छे से जानते हो, आप कभी अंकल गाउचे को ऐसे लेके जाते नहीं, लेकिन तो भी लेके गए, यानी कुछ न कुछ तो बड़ी बात है। क्या है वो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और क्या है रीजन, वो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा, जो कि आएगा कुछ दिनों बाद। तो मिलते कुछ दिनों बाद, जब तक के लिए बाय बाय।